नमस्कार। मैं आज आप लोगों को प्राकृतिक कारणों की वजह से धरती पर कैसे बैलेंस रॉक बनता है उसके बारे में बताऊंगी। यह बैलेंस रॉक ने मुझे काफ़ी आकर्षित करके आया है, इसीलिए इसके ऊपर अध्ययन करके मैं आज आप लोगों के सामने यह वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और ज़रूर एंड तक देखिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। हम जिस दुनिया में रहती हूँ, पूरी दुनिया एक रहस्य से घिरा हुआ है। इस रहस्यमय दुनिया में ऐसी चीजें या घटनाएं होती है जो लोग देखकर आश्चर्य होने के साथ साथ हमेशा के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है। यह बैलेंस रॉक भी अपने बनावट को लेकर चर्चा में हमेशा बना रहता है। यह बैलेंस रॉक जहाँ भी है, हजार हजार सालों से कोई कुंतल वजनी के साथ कुछ इंच के बेस से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। इसका बैलेंस ऐसे होता है, बड़े से बड़े प्राकृतिक आपदा और बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी इसे वर्तमान तक नहीं हिला पाया है। आज भी लोग यह पत्थरों को देखकर हैरान हो जाता है और लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। इतने कम से बेस पर ये पत्थर इतनी मजबूती से कैसे टिका हुआ है। इसी रहस्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से बैलेंस रॉक की तरह खींचा चला आते हैं। विश्व में काफ़ी फेमस बैलेंस रॉक के साथ साथ भारत में भी काफ़ी जगहों में छोटा बड़ा बैलेंस रॉक देखने को मिल जाता है। एमपी का जबलपुर शहर ग्रेनाइट चट्टानों के लिए काफ़ी फेमस है। इन्हीं चट्टानों के बीच में स्थित मदन महल की पहाड़ियों पर रानी दुर्गावती का जो किले है, उसी किले के पास एक बहुत बड़ा बैलेंस रॉक है। इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी वक्त गिरने वाली है, मगर यह हजार सालों से इस स्थिति में रखी हुई है। इस बैलेंस रॉक को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। जबलपुर में जो बैलेंस रॉक है, एशिया के अंदर फेमस 3 बैलेंस रॉक के अंदर आते हैं। आप लोगों को मालूम है, एशिया के अंदर 3 फेमस बैलेंस रॉक भारत में ही मौजूद है। मध्य प्रदेश जबलपुर में 22 मई 1997 में 6.1 रेक्टर स्केल में जो भूकंप आया था, पूरे जबलपुर इलाके में तबाही मचा दी थी। उसी वजह से 41 लोगों की जानें गई थी और लाखों की आबादी प्रभावित हुई थी। लोगों का जो नुकसान हुआ था अभी भी उबर नहीं पाए हैं, लेकिन बैलेंस रॉक जहाँ है वहाँ अभी भी टिका हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये सोचकर लोगों के मन में अनेक क्वेश्चन आता है, लेकिन सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह तमिलनाडु का महाबलीपुरम में एक रहस्यमयी 250 टन का पत्थर है, जिसे कृष्ण की बटरबल के नाम से भी जाना जाता है। यह 20 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी एक विशाल चट्टान है, जो पहाड़ी की स्लोपिंग की ढलान पर स्थित है, जिसका आधार 4 फीट से भी कम है। यह पत्थर अजीब तरह से पृथ्वी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो आकर्षण है, उसका विरोध करता है। यह चट्टान बिल्कुल ढलान में टिकी हुई है। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, चक्रवात, सब कुछ से यह चट्टान प्रभावित नहीं हुआ है। हजार सालों से एक ही जगह पर टिका हुआ है। कोई लोग इसीलिए मानते हैं कि चट्टान को इस तरह की स्थिति में रखना भगवान का खेल है। 1908 में मद्रास के गवर्नर ने पहाड़ी की तल पर बसे शहर की सुरक्षा के लिए चट्टान को इसके स्थान से हटाने के लिए 7 हाथियों को काम में लगाया, लेकिन चट्टान को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। फलस्वरूप काम रोक दिया गया। मेघालय के माउलिनंग विलेज में भी एक बड़ा बैलेंसिंग रॉक है। कर्नाटक का हम्पी में भी छोटा बड़ा बहुत बैलेंस रॉक देखने को मिलता है। पूरे दुनिया में जितना बैलेंसिंग रॉक है, देखकर कैसे टिका हुआ है, सोचने में हम लोगों को मजबूर कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने भी काफ़ी कारण दर्शाया, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं है। बैलेंसिंग रॉक के पास जाने के लिए लोग डरते भी हैं, मगर आंधी और तेज तूफानों में भी यह पत्थर नहीं हिलते हैं। पुरातत्वविद ने भी आज तक इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं।
वैज्ञानिकों ने बताती है ज़्यादातर बैलेंस रॉक आग्नेयगिरी अर्थात ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो लेयर बाय लेयर जमा होकर निर्मित होते हैं। हर बैलेंसिंग रॉक आग्नेयगिरी मैग्मा से बना हुआ नहीं है। कोई बैलेंसिंग रॉक जब ग्लेशियर या बर्फ पिघलकर धरती की तरफ द्रुत गति में आते हैं, साथ में बड़े चट्टानों को भी साथ में लेकर धरती नहीं तो किसी चट्टानों के ऊपर बैठा देती है। कोई बैलेंसिंग रॉक ऐसे बनते हैं क्योंकि साइंटिस्ट को कोई बैलेंस रॉक के ऊपर बर्फ का घिसने का निशान मिला है। जबलपुर में जो बैलेंसिंग रॉक है वो ग्रेनाइट की है। ज़्यादातर बैलेंसिंग रॉक ग्रेनाइट और बेसल्ट रॉक का देखने को मिलता है। यह है वर्ल्ड फेमस मशरूम बैलेंसिंग रॉक। हवा की दबाव के कारण इसका जो बॉडी का शेप है बिल्कुल छोटा होके ऊपर की तरफ गोल शेप ले लिया है और देखने के लिए बिल्कुल मशरूम जैसे लग रहा है। आप लोग फोटो में देखिए कैसे मशरूम खड़ा है जैसे लगता है। नवस्कटिया के दक्षिण पश्चिम कोने में बैलेंसिंग रॉक का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। मैं खुद जाकर तो नहीं देखा लेकिन वीडियो जरूर देखा। देखकर प्राकृतिक जो संरचना है उसके लिए आश्चर्य हो जाती हूँ। यह सभी बैलेंसिंग रॉक ग्रेविटी के लिए टिका हुआ होता है, लेकिन जब बैलेंसिंग रॉक देखते हैं यह बातें विश्वास करने के लिए मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर पत्थर सामुद्रिक रासायनिक तेज हवा और प्राकृतिक रूप से जो बारिश और हवा की दबाव सालों साल उसके ऊपर पड़ते हैं उसी से उनका शेप चेंज हो जाता है और वो आकार अलग ले लेता है। आजकल कोई लोग बैलेंस करके बैलेंसिंग रॉक तैयार करते हैं और यह एक आर्ट मानते हैं, लेकिन जो लोगों द्वारा बैलेंसिंग रॉक की जाती है वो नेचुरली जो निर्मित होता है ऐसा नहीं है। थोड़ा पत्थर मार के नहीं तो हिला देने से गिर जाते हैं। एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, हम जो पृथ्वी के ऊपर खड़ा है वो केवल ग्रेविटेशन के लिए संभव पर हो रहा है। बाहर जो पदार्थ है और पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशन है उसे हमें हर समय एक दूसरे की ओर आकर्षित करते रहते हैं, इसीलिए पृथ्वी से हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। उसके ऊपर भी हमारा ब्रेन में जो सेरिबेलम है और कान में जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसी ने भी हमको सीधा खड़ा रहने के लिए और बैलेंस रहने के लिए मदद करते हैं। यह दोनों चीज खराब होने से हम नीचे गिर जाएंगे लेकिन धरती से निकल नहीं जाएंगे। लेकिन ग्रेविटेशन रहने से भी ढलान में हम अपने आप को बैलेंस करके ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं हो पाएंगे। पीछे से फोर्स ने हमको धक्का देगा और हम नीचे तेजी से उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्रेविटेशन ने इस स्थिति पर ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह पत्थर स्लोप में भी अपना जगह पर खड़ा है। मैं एकदम सहज सरल भाषा में बोल रही हूँ, जैसे सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह नक्षत्र अपना अपना ऑर्बिट में घूमने के लिए संभव हो रहा है केवल सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। हम लोग मजा लेने के लिए जो फेरिस व्हील में राउंड राउंड घूमते हैं यह केवल संभव हो पाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, नहीं तो सब बाहर निकल जाना था। आज के लिए विदाई लेती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरा चैनल को लाइक कमेंट करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।